शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर नमः शिवाय नमः शिवाय हर शिवाय गंगाधारा है शिव गंगाधारा रामेश्वर है शिव प्रणाम जुतिया। प्रणाम आप सभी को, सुप्रभात, प्रणाम। जय माता दी। प्रणाम मेरी सर। माता मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? अरे आज तो सुदीप भैया बर्थडे है। आपका यस। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत अरे बहुत जन्मदिन की जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं शुभकामनाएं। दीदी बहुत जी। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू सबको। बहुत बहुत अच्छी बात है। आज बड़े अच्छे दिन में आपका बर्थडे है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू आप थैंक यू थैंक यू। आपको लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और समृद्धि, धन धान्य सब कुछ परमात्मा प्रदान करे। और सबसे थैंक यू। बड़ा धन हमारा स्वस्थ शरीर है। सबसे बड़ी दौलत स्वस्थ शरीर की हमारे पास हो। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ होता है तो सब कुछ स्वस्थ लगता है ना? तो ये सब चीजें यस। कनेक्टेड हैं। तो बहुत ही ब्लेस्ड हैं आप, और हमारे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जी प्रणाम सभी को। आज चौथा नवरात्र, अ, माँ कुष्मांडा का दिन। बहुत ही अच्छे नवरात्र के दिन चल रहे हैं। चौथा दिन हमारी क्लास का है आज, मॉर्निंग सेशन का। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हम हर दिन सुबह अमृत वेला में उठें, परमात्मा का, माँ भगवती का, नारायण का ध्यान करें, गुणगान करें, और उसके साथ अपने दिनचर्या को शुरू करें। क्योंकि हम सभी परमात्मा के अंश हैं। अगर हम पहले सुबह उठते ही परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो वैसी ही एनर्जी वहां से रिटर्न आती है। हम जो भी यहाँ से क्रिएट करते हैं वैसी ही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसा हमारा भाव होता है, जैसा हमारा मन होता है, ऐसा ही हमारा जीवन होता है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मगर इसको अगर साइंटिफिकली समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि आप कभी भी देखना, जैसे ही हम सुबह की पहली किरण पे जब उठते हैं, जब मतलब पहला हमारा विवेक का सवेरा होता है। सवेरा तो सुबह 4 बजे हो चुका होता है। 3:45 से 3:55 के बीच में सवेरा स्टार्ट हो चुका होता है, तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है। बट जो भी हम जब बेड से उठते हैं, जब पहला समय होता है, जिस समय पे हम अपने आप को जगा हुआ मानते हैं, भौतिक शरीर को, अगर हमने उस समय जो भी थॉट माइंड में लाते हैं, वही हमारा पूरे दिन का आधार बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में एक है, कोई पेन हो रहा है, कुछ भी है, और ज्यादातर लोग स्वाभाविकतः यही करते हैं। प्रणाम माँ। प्रणाम सुरेश जी, सभी को प्रणाम। सोनाली जी, सभी को देखिए, मैं एक बात कहूंगा, बहुत ही कहना मेरे को जरूरी है, क्योंकि सोनाली हमारे परिवार का एक हिस्सा है। काफी समय से हम साथ हैं, और ये हमेशा मुझे कहती थी, भैया मैं कैसे उठूंगी, मेरे को उठा देना ही हो। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक भी दिन इसको नहीं उठाया, और ये अपने आप सबसे पहले उठ जाती है और अब सेशन में आ रही है। तो कितनी अच्छी बात है, अपने आप से वो चीजें हमारी आदत में आ जाती हैं। तो बहुत, मतलब मैं ये समझता हूँ इस कार्य में कि मैंने कुछ कार्य किया है कि मैं सोनाली अपने आप जग रही है, तो अच्छी बात है। तो मैं कहाँ था?
हाँ, कि जैसे ही हमारा जो फर्स्ट थॉट होता है माइंड में सुबेरे उठते ही, वही हमारे पूरे दिन का आधार बन जाता है। जैसे मान लीजिए कभी गलती से हमारे मुंह से ये निकलता है कि ये भगवान बड़ा दर्द है, तो वो बढ़ेगा दिन में, और ज्यादा वो आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि आपने फर्स्ट थॉट दिया अपने सबकॉन्शियस को, अपने माइंड को, जो कि हमारा ड्राइवर है, जो हमें चला रहा है, जो पूरे दिन का संचालन कर रहा है। तो इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले सब चीजों को भूल के सिर्फ अच्छे मन से परमात्मा को याद करें, और निश्चित तौर पे जब हम इस समय पे उठेंगे तो वो सारा कुछ बाईपास होगा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय पे सारे देवी देवता, सारी डिवाइन एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, ब्रह्मांड में हमारे को ब्लेस कर रही होती है। तो इस समय कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। ये सारी जो हमारे सनातन धर्म की पुरानी कहावतें हैं, जो हम बचपन से माँ बाप के, दादा दादी के मुखमंडल से सुनते आ रहे हैं, मुंह से, उनके शब्दों से, वो सभी चीजें इस तरीके से डिजाइंड है, हमारे कहावतें, हमारी मुहावरे, कि जो हमारे परमात्मा को, हमारी एनर्जी को, हमारे भगवान को डिनोट करती है, बताती है कि किस तरीके से हमारे संसार की रचना हुई है, कैसे हमारा जीवन चलता है और कैसे जीना चाहिए, ये तीनों चीज। तो इसीलिए जितना हो सके, चाहे आप 10 मिनट के लिए सुबह उठे, अगर ज्यादा ही तकलीफ है, आप रात में बहुत लेट सोते हैं, तो चाहे 10 मिनट के लिए सुबह इस समय पे उठे, उठ के थोड़ा सा 2-4 कदम चले, नंगे पैर जमीन पे स्पर्श हो आपका पैर, आपको अर्थ मिले, यानी कि जैसे अगर हम साइंस में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, अर्थ और करंट, ये दो चीजें हमारी संचालन करती है। तो अगर हम बॉडी को अर्थ देंगे, यानी कि जमीन पे स्पर्श हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी की जो स्टैटिक्स होती है, यानी कि जिसकी वजह से कई बार हमें झटका लगता है, कई बार ऐसा फील होता है किसी कपड़े में से चिंगारी उठी, वो स्टैटिक्स जो है ग्राउंड हो जाएगी। जैसे ही वो ग्राउंड होगी, हमारे शरीर के अंदर एक अच्छी ऊर्जा का संचालन होगा, और जिससे हमारी बीमारियां भी कम होती हैं। तो कोशिश करके सुबह के समय पे जरूर से पैदल चलें, या जब भी समय मिले कच्ची जमीन पे जहाँ मिट्टी हो, वहां पे पैदल थोड़े समय के लिए पैर रख लें, अपने आप को अर्थ कर लें। इवन अगर चेयर पे बैठते हैं तो पैर जमीन पे छूने चाहिए, लटकने झूलने नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनाएंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी स्वास्थ्य के तौर पर। तो अभी अगर हम किसी का भी कोई इलाज करते हैं, या मान लीजिए हीलिंग करते हैं, तो हम यही बोलते हैं आप पैदल जरूर चलो, ग्राउंड करो अपने आप को जमीन पे, जहाँ पे मिट्टी हो वहां पे अपने आप को, पैर गंदे होने दो कोई बात नहीं, मगर अर्थ होने दो। जब हमें अर्थ मिल जाता है, तो एक बहुत अच्छा आयुर्वेद या नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है, हिम्स, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही नेचुरल तरीके से बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में। तो वहां पे ये सब नेचुरल जो प्रैक्टिसेस होती है वो कराते हैं, जैसे सुबह सुबह जमीन पे पैर रखना, मिट्टी में चलना, मिट्टी में लिटाना, मतलब अर्थ के साथ हमारा समन्वय करना। तो आप इसके बारे में, अगर हिम्स के बारे में सर्च करेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपके अगर कोई आसपास कोई इस पीड़ा में हो, किडनी, लिवर, और फोर्थ स्टेज तक पहुंच गया हो, आप उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं। उनका इतना अच्छा काम है, मैं निरंतर उनके पोस्ट वगैरह देखता हूँ, उनके जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होती है, मैं हमेशा जुड़ता हूँ उनसे। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, नेचुरल तरीके से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। चलिए, तो अब हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, ज्ञान सबके पास है। अब हम करते हैं मॉर्निंग का अपना काम, परमात्मा का ध्यान। आप सभी का सादर स्वागत, नमन, प्रणाम आप सभी को। आप सभी सुबह जल्दी उठ के अपने लिए समय निकालते हैं, यानी कि परमात्मा के लिए समय निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मन में ब्रह्मांड की आरती करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड की आरती, ओम भूर्भुवः स्वः, माँ गायत्री का ध्यान। एक मंत्र में पूरे ब्रह्मांड की आरती है, सब कुछ है उसमें, पूरी सृष्टि को नमन हम करते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करेंगे मन में सबसे पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी लंबी सांस लेंगे, सहजता से बैठेंगे, कंफर्टेबल तरीके से। सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए एक ही रूल लागू होता है कि जब भी आप मेडिटेशन करें, अब जहाँ पे सोते हैं कोशिश करें अगर हो सकता है तो वहां ना बैठे, उससे हट के या तो आसन बिछाएं या चेयर पे बैठें। क्योंकि जहाँ पे भी हम सोते हैं वहां पे स्लीपिंग एनर्जी की होती है, हमें नींद स्वाभाविक आ जाती है। तो हम ऐसा ना हो ट्रांस में जाएं और फिर जल्दी से सो जाएं। जगे रहें, मतलब एक्टिव रखना है माइंड को भी, और मेडिटेशन भी करनी है थोड़ा सा। ट्रांस में जाना अच्छी बात है, मगर अगर सो ही जाएंगे रोज तो फिर उस चीजों को हम नहीं कनेक्ट कर पाते। तो सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके सीधा रखेंगे। तकलीफ है तो बात अलग है, कुछ पीड़ा है, पेन है तो अलग बात है। नहीं है तो रीढ़ की हड्डी को जितना स्ट्रेट आप रख सकते हैं बिल्कुल सीधा, क्योंकि वहीं से हमारी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, हमारे शरीर को ऊर्जाएं प्राप्त होती है। और जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया कि हमारे जो 7 रिसीवर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के, सातों मेजर चक्र जो हैं, वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं। मतलब मेजर के बाद जो मेन चक्र है वो शायद 21 है, और उसके बाद फिर और छोटे छोटे बहुत सारे चक्रास हैं, मगर जो मेजर है वह 7 ही है। तो जब भी हम ऐसे करते हैं वो सातों चक्र अलाइन होते हैं, सीधे होते हैं। और अगर हमारे सातों चक्र पूरी तरीके से संतुलित है तो हमारे शरीर में बीमारी आने का चांस बिल्कुल बहुत ही कम होता है, या ना के बराबर होता है, हम ये कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे चक्र डिसबैलेंस हो जाते हैं, या तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, उस वजह से कुछ ना कुछ हमारे को शारीरिक पीड़ा मिलती है। तो सातों चक्र को हमारे को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है सीधा बैठना है, मौन बैठना है, ध्यान करना है, अपने खुद के अंदर ध्यान लगाना है। उससे ही चक्रास एक्टिव हो जाते हैं। और आगे आगे अभी हम चक्रास की एक्टिवेशन के लिए एक प्रोसेस करेंगे, बहुत इजी है। आपको लगेगा कि अरे ये तो हमें पता होता तो हम रोज ही कर लेते। सिर्फ 7 चक्रों के 7 कलर्स हैं, उन कलर्स को आपने करेक्ट पोजीशन पे ध्यान करना है, अपने अंदर लगाना है ध्यान, और सिर्फ वहां पे उस ध्यान को लेके जाएंगे और उसका बीज मंत्र थोड़ा सा बोलेंगे, चैंट करेंगे। उससे हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो वो भी करेंगे आगे आगे। चलिए, 2 दिन हमने क्लेंजिंग की थी। क्लेंजिंग मीन्स अपने आप को थोड़ा सा खाली किया था जो पिछला भरा हुआ है। बीच में दोबारा से ले लेंगे, कुछ भी अगर मन में भरा होता है उसको निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इस ग्लास के अंदर एक पानी या कोई भी पदार्थ भरा है और मैं चाहूं कि मैं इसमें कुछ और डाल दूं, कुछ गन्ने का रस डालूं या संतरे का रस डालना चाहूं, तो वो नहीं जा सकता। स्वाभाविक तौर पे वो नहीं जा सकता। हाँ, अगर मैं जिद करूंगा तो डालूंगा तो पानी निकलेगा धीरे धीरे, वो अलग बात है। मगर अगर इसमें मुझे कुछ डालना है तो मेरे को उसको खाली करना होगा। हमारा शरीर एक पात्र है, एक बर्तन है, और उस बर्तन में अगर हमें कुछ भी अच्छा डालना है, नया डालना है, तो पहले जो पुरानी चीजें हैं उन्हें खाली करना होगा। और उसको ही हम क्लेंजिंग बोलते हैं, यानी कि हमें अंदर से अपने पात्र को खाली करना है जो भरा हुआ है। या ये कह सकते हैं जो अनवांटेड चीजें हैं, जैसे हमारे मोबाइल में ट्रैश जमा हो जाती है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी फालतू की फाइल्स है जो अब हमारे काम की नहीं है। कई बार पुरानी कई ऐसी फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं जो उस समय पे हमारे लिए काम करती थी या किसी यूज में थी, अब वो यूज में ही नहीं है या उसका कोई यूज नहीं है आगे। तो उसको बेकार में बोझ को लेके चलने का कोई भी फायदा नहीं होता। हम मोबाइल और लैपटॉप को समय समय पे अपडेट करते हैं, समय समय पे खाली करते हैं, डिलीट करते हैं चीजों को और उसे रिफ्रेश करते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने शरीर से इस क्रिया को करते रहें निरंतर, कि छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लीजिए मैं अपनी दिनचर्या बताऊं तो मैं रोज सुबह जब भी मैं अपने ध्यान करता हूँ या पूजा पाठ में बैठता हूँ, तो सबसे पहले मैं जो दिन भर में मेरे साथ पिछले दिन हुआ उस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे मुंह से वेग में किसी के लिए कुछ अपशब्द निकल गया हो या कुछ हो,
जो मेरे को बाद में लगता है कि यार मैं नहीं बोलता तो अच्छा रहता, मगर हम इंसान ही हैं, तो हम गलतियां करते रहते हैं दिन भर में हजारों। तो उन सभी से मैं माफी मांग लेता हूँ मन से, भले ही वो करे ना करे, मैंने तो मांग लिया। ठीक है। तो मैं उनसे सबसे माफी मांगता हूँ अपने शब्दों के लिए, अपने कर्म के लिए, कि अगर मेरे कारण किसी का भी मन दुखी हुआ या किसी को तकलीफ हुई। क्योंकि हम कई बार जब चलते हैं, जो ऐसी सूक्ष्म चीजें भी होती हैं जिनके मान लो छोटे छोटे कीटनाशक है, वो हम हमेशा धरती पे देख के तो नहीं चल सकते, तो वो हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं अनजाने में ही कुछ सही। तो उन सब से माफी मांग लेते हैं, या किसी से हमारा कोई विवाद हो गया, तो फिर उनसे तो मन में कुछ नहीं रहता। यानी कि नेक्स्ट डे अगर वो दोबारा मेरे सामने आएगा तो मेरा मन क्लियर होगा। भले ही मैं बात अगर ना करूं या वो ना करे, वो अलग बात है, मगर मन से किसी के लिए नहीं होना चाहिए कोई भी गहराई में। क्योंकि देखो, परिवार में जब हम इकट्ठे रहते हैं तो बहुत सी बातें रोज होती हैं, और छोटी छोटी बातें मन में हम भर लेते हैं, फिर वो बड़ी होती रहती है, यानी कि हरी होती रहती है और उनको ऊर्जा मिलती रहती है। तो रोज निकाल देने से हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उसका नुकसान भी हमारे कोई शारीरिक रूप में होता है अगर हम मन में रखते हैं तो। अब जैसे मेरी वाइफ से मेरी कोई बात हो गई तो मैं उनको कुछ कह देता हूँ, पर फिर अगले दिन सुबह उठ के मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान मैं माफी मांगता हूँ, जो भी है अगर मेरी तरफ से है तो, उनकी तरफ से तो भी मैं उन्हें माफ करता हूँ। तो मन से कर दो, कोई बात नहीं, सामने मैं नहीं मन बोल से पा। नहीं बोल सकती, भाभी से मुंह पे बोल दूंगा माफी सामने भी। हाँ, मैं सामने भी बोल दूंगा, कोई बात नहीं, बोल भी देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे ना अपने पार्टनर्स के साथ, आपका रिश्ता बहुत ही सुंदर, और भगवान की कृपा से हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है। क्योंकि छोटी मोटी नोक झोंक अगर नहीं होगी तो फिर तो वो फीका हो जाता है जीवन ना। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी वो नोक झोंक चलनी चाहिए, मगर मन से नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। कोई भी छोटा सा विवाद भी अगर मन में रह गया तो वो गहरा हो जाएगा। तो इसीलिए मन से रोज सुबह उठ के पूजा पाठ करने बैठे तो सबसे पहले माफी मांग ले और माफ कर दें। तो उससे क्या होगा, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा एंड यू फील रियली वेरी लाइट। ठीक है। तो या बच्चों से कुछ कहते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहना नहीं मानते, कुछ ना कुछ हम अपशब्द भी बोल देते हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी अब आदत ऐसी पड़ गई है तो निकल जाता है मुंह से, कितना भी कंट्रोल करो उस समय पे नहीं ध्यान रहता। तो फिर उनसे भी माफी मांग लेते हैं किसी बड़े से। तो उसकी मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। आपको आप खुद ही मेरे को बता देंगे कि भैया बहुत अच्छा लगा और बहुत हल्का लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले उठे, अपना परमात्मा का नाम लिया, फिर आप मन में दोहराइए, मैंने जिस किसी के लिए भी कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहता हूँ। मैंने जिस किसी के लिए भी कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहता हूँ। दिल से क्षमा चाहता हूँ। दिल से क्षमा चाहता हूँ। और मेरे लिए जिस किसी ने भी कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ। मेरे लिए जिस किसी ने भी कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ। दिल से क्षमा करता हूँ। दिल से क्षमा करता हूँ। क्षमा मांगे और क्षमा करें। इसी प्रकार रोज मन से, और जब भी आप ये शब्द अपने मन में दोहराएंगे, आपको वो दिनचर्या में सारी चीजें जिसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ लगा, वो सब दृश्य आपके सामने एक फोटो वीडियो के माध्यम से आपके मेंटल स्क्रीन पे आ जाएंगे अपने आप स्वतः ही, कि किस किस से आपने बात हुई, किससे ऊंचा बोला, किसको थोड़ा सा मन में गलत बोला या गलत भावना आई, वो सब कुछ निकाल दीजिए रोज, ताकि आपका सिस्टम बिल्कुल सही रहे। क्योंकि हमारा इस चीज से सिर्फ हमारे शरीर पे ही फर्क पड़ता है। मान लो मन में हम किसी के लिए गलत भावना भी ला रहे हैं ना, हम किसी के लिए गुस्सा कर रहे हैं, उसका फर्क उसको नहीं पड़ने वाला, उसका फर्क सिर्फ हमें पड़ता है, हमारे शरीर को पड़ता है। तो क्या फायदा है,
हल्का रखना अपने आप को, लाइट। ओके, तो इस तरीके से अब आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, चश्मा पहना है उतार देंगे, और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने आसपास नहीं रखेंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे, शरीर से स्पर्श नहीं होने देंगे। मोबाइल से ले रहे हैं तो थोड़ा सा दूर पे उसको स्टैंड कर दें, माउंट कर दें अपने सामने, और आप आराम से इस क्लास को ले। गहरी लंबी सांसें नाभि तक महसूस होती हुई, जितना हो सके अपने कुंभक में इसको स्टोर करते हुए सांस को, और फिर धीरे धीरे मुंह से रिलीज करेंगे। नाक, कोशिश करेंगे सांस लेंगे नाक से और छोड़ेंगे मुंह से। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, सांस लेनी कैसे है। गहरी लंबी सांस, सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर। इस पैटर्न को ध्यान रखना है हमेशा। ध्यान करिएगा, जब भी हमारी तबीयत खराब होती है हमारा ब्रीथिंग पैटर्न अपोजिट चल रहा होता है, यानी कि जब हम सांस ले रहे होंगे तो पेट पिचक रहा होगा, छोड़ रहे होंगे तो फूल रहा होगा, तो उसको करेक्ट कर लेना है। और गहरी लंबी सांसें लेनी है। नॉर्मली बहुत छोटी सांसें ले रहे होते हैं हम, छाती तक या थोड़ा सा गले के आसपास ही, तो उसको गहराई से लेना है। गहरी लंबी सांस पेट भर के लेते रहेंगे निरंतर। जब भी ध्यान आए अपनी सांसों के पैटर्न को चेक करें। सांस लेते समय पेट बाहर, और छोड़ते समय पेट भीतर। एक रिदम के साथ सांसों को लेंगे, हारमोनी के साथ। बहुत ज्यादा जोर से नहीं लेंगे और बहुत ज्यादा धीरे से नहीं लेंगे। गहरी लंबी सांस नाभि तक महसूस होती हुई, मानो हम किसी एनर्जी को जोर से खींच के अपने शरीर के अंदर भर रहे हो, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं। ऑक्सीजन, गहरी लंबी सांस। और जब भी हम गहरी लंबी सांस लेंगे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक भरपूर मात्रा में पहुंचता है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। हर एक सेल तक हमारे को ऑक्सीजन को पहुंचाना है। गहरी लंबी सांस हमारे रोम रोम में फैलती हुई इस प्राण ऊर्जा, ये वह शक्ति है जो परमात्मा ने हमें गिफ्ट में दी है, उपहार में दी है, जिसके लिए जन्म से ही ना तो हमें कोई शुल्क देना है, ना कोई प्रयास करना है। ये स्वतः ही इसका संचालन हमारे शरीर में होता है, और यह ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। हर पल इस उपहार का शुक्राना, धन्यवाद परमात्मा से, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध डिवाइन पावर एनर्जी। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, देश में कोई भी हो, सबको बराबर सांसों का उपहार परमात्मा की तरफ से। इसी प्रक्रिया से सांसों को लेते रहेंगे
और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। गहरी लंबी सांसें, गहरी लंबी सांसें निरंतर लेते रहेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों से होते हुए सांसों के संचालन को देखेंगे। हमारी सांसें हमारे नोस्टल से होते हुए हमारे आंखों के रेटिना को छूते हुए, स्पर्श करते हुए हमारे पूरे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में घूमते हुए हमारे सर के पिछली ओर से रीढ़ की हड्डी की ओर जाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही है और उसके बाद हमारे मूलाधार चक्र तक जाके हमारी नाभि को एकत्रित होकर वहां पे पूरा एनर्जी का स्रोत बनकर धीरे धीरे हमारे बॉडी ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज और हमारे इंटेस्टाइन, हार्ट, थ्रोट और हमारे मुंह से बाहर की ओर जाती हुई यह प्राण शक्ति हमारे शरीर का संचालन कर रही है। इसका निरंतर धन्यवाद करना है परमात्मा का कि हमें यह प्राण ऊर्जा बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शुल्क के निरंतर मिल रही है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी मेंटल स्क्रीन पे लगाएंगे, अपने ललाट पे जहाँ पे बिंदी और तिलक लगाते हैं। और अब संकल्प करेंगे, मेरा शरीर ढीला हो रहा है। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। किसी भी तरीके की अकड़न जकड़न कुछ भी पकड़ के नहीं रखेंगे और अपने मस्तिष्क में किसी और विचार को जगह नहीं देंगे। पूरी तरीके से विचारों को रोक देंगे। विचारों को रोकते हुए बोल देंगे, इस समय पे हम अपने परमात्मा से, परब्रह्म से समन्वय बना रहे हैं। पूरी तरीके से ना पास्ट में जाएंगे ना फ्यूचर में कुछ सोचेंगे, सिर्फ वर्तमान में रहेंगे और संकल्प करेंगे, मेरा शरीर ढीला हो रहा है। आप देखेंगे आपके सर के पीछे की ओर, गर्दन के पास से आपके शरीर में एक रिलैक्सेशन की एनर्जी फील होगी। एक अलग सा रिलैक्सेशन फील होगा जो आपके कंधों की तरफ उतर रहा है और आपके कंधों धीरे धीरे तनाव मुक्त हो रहे हैं, बोझ मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल फ्री फील होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को फील करते हुए परमात्मा का धन्यवाद देंगे और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपनी कल्पनाओं को ऊर्जा दें। किस प्रकार हमारे शरीर का संचालन हो रहा है, पूरी तरीके से अपनी कल्पनाओं को शक्ति देंगे, ऊर्जा देंगे। और अपने मेंटल स्क्रीन पे देखेंगे, दूर से दिखाई दे रहा एक सुंदर सा घर।
कल्पनाओं को ऊर्जा दें। देखें अपने बचपन का घर, किस तरीके से आपका घर दिखाई दे रहा है। जहां से भी आपको आपकी मेमोरी लेके जाती है बचपन में, जितने भी पीछे से आप जाना चाहें। हो सकता है आप 4 साल के हो, 5 साल के हो, 10 साल के हो। अपने घर को याद करेंगे, घर की दीवारों को याद करेंगे। अपनी मेंटल स्क्रीन पे कोशिश करेंगे उस इमेजिन को बड़ा करने की, उस इमेजिनेशन को जो आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो चुकी है। हम सभी को अपने बचपन की सभी बातें याद रहती हैं ज्यादातर। अपने माता पिता का चेहरा देखेंगे उस समय का, कैसे दिखते हैं वह, बहुत ही सुंदर। हमारे सब कुछ, हमारे परमात्मा, हमारी उत्पत्ति के कारक, उनका चेहरा अपने सामने लेकर आएंगे। उस पुराने घर को देखेंगे जहां से हमारे बचपन की शुरुआत हुई थी। अब उस घर के मेन डोर को देखेंगे। मानो आप उस घर के दरवाजे पे खड़े हैं और उस दरवाजे को नॉक कर रहे हैं बाहर से। आप उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं। आप चाहते हैं उसके भीतर जाना। अब उस दरवाजे को किसी ने उस तरफ से खोला है। देखिए कौन है वह, एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, जिसके छोटे छोटे खूबसूरत हाथ पैर, सुंदर सा चेहरा, मासूमियत। एक सुंदर से ड्रेस में। आप ध्यान से पहचानिए ये कौन है। यह आपके बचपन का अक्स है, वह आप ही है। अपने आप से मिलिए और जोर से इसको हक कीजिए। इसको अपने गले लगाइए उस विश्वास के साथ कि मैं हूं हर पल तेरे साथ। उसको सपोर्ट कीजिए। याद कीजिए एक बचपन में चेहरा, मासूमियत, वो हंसी। अब अपने घर की दीवारों को देखिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने लास्ट टाइम छोड़ा था। वैसी ही दीवारें, वैसे ही उनके रंग और सभी साजो सामान उसी प्रकार से जैसा बचपन में छोड़ा था। माता पिता के साथ की खुशी, एक विश्वास और बगैर किसी चिंता के कुछ भी मांग लेना, कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचना नहीं। बिल्कुल आजाद, पूरी तरीके से फ्रीडम। अब अपने माता पिता का चेहरा सामने लाएंगे। देखेंगे कैसे दिख रहे हैं उस समय पे, जो हमारे उत्पत्ति के कारक हैं, जिनके कारण से हम ब्रह्मांड में हैं, जिनके कारण से हमें इस दुनिया को देखने का अवसर मिला, जिनकी वजह से हमारी उत्पत्ति हुई है।
उनका धन्यवाद देंगे। प्रेम से भरकर अपने हृदय को पूरी तरीके से इस अमृत वेला में उनका धन्यवाद करेंगे। अब अपने भाई बहनों का चेहरा अपने सामने लाएंगे। उनका धन्यवाद करेंगे। अब अपने दादा दादी जिन्होंने हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई, जिन्होंने हमारे हाथ पकड़ के हमें बाहर मेले में बाजारों में घुमाया है, जिन्होंने हमारे को जीवन के कई अच्छी चीजें बताई और सिखाई हैं, जिनके साथ खेल के हम बड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। अपने घर के हर एक सामान को ध्यान करेंगे। अपने बचपन के उस खिलौने को देखेंगे जो निरंतर हमारे आसपास रहता था। गुड़िया, कार, कोई टॉय, गुड्डा, कुछ भी जो आपका फेवरेट था, उस वस्तु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसके साथ हमारा एक रिश्ता था। हमारी बहुत सी एनर्जी उसके अंदर थी। जब वो इधर उधर हो जाता था या हम कहीं रख के भूल जाते तो हम परेशान होते थे, पूरे घर में उथल पुथल कर देते थे। उसका धन्यवाद करेंगे। अब अपने और बड़े चाचा चाची, दादा दादी, मौसा मौसी सभी का चेहरा सामने लाएंगे। उनका धन्यवाद करेंगे। अब अपने बचपन के कुछ मित्रों का चेहरा ध्यान करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी कल्पनाओं को ऊर्जा देंगे और इस इमेज को अपने मस्तिष्क में और बड़ा करेंगे। पिक्चर विल बी बिगर, बोल्डर, ब्राइटर, 3 डायमेंशनल, एक मूवी के फॉर्म में। इसी प्रकार निरंतर अपनी स्मृतियों को याद करेंगे। ये वह खजाने हैं हमारे जीवन के, जिनको याद करते ही हमारा दिल खुशी से भर जाता है। बचपन की अपने स्कूल की ड्रेस को याद करेंगे, किस कलर की थी। छोटा सा वो प्यारा सा बैग, सुंदर सा लंच बॉक्स, वाओ। अब अपने स्कूल की बिल्डिंग को ध्यान करेंगे, जहाँ पे हमने बहुत सा वक्त गुजारा, बहुत सारे मित्रों के साथ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स। अपने स्कूल की दीवारों को देखेंगे, अपने क्लासरूम को देखेंगे। वाओ, कितना समय गुजारा है हमने यहाँ पे, कितनी उछल कूद मचाई है। अपने स्कूल के अध्यापकों के चेहरों को याद करेंगे। और उन सभी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। हमारे गुरुजन, अध्यापक, हमारे स्कूल में काम करने वाले सभी लोग, हमारे सभी संगी साथी, मित्र, सहपाठी, साथ पढ़ने वाले,
अब हम बचपन के अपने किसी भी एक फंक्शन को याद करेंगे जो हमें अभी तक याद है। उस दिन की स्मृतियां, उस दिन की यादें, मानो वो है हमारा जन्मदिन हो। पूरे घर में सजावट, पुरानी सजावट को याद करेंगे। पेपर के रिबन्स पूरे घर में लगाना, गुब्बारे रंग बिरंगे चारों तरफ दीवारों पर, माता पिता की खुशी, उनकी हमारे लिए की गई सभी तैयारियां, और सभी हमारे खास रिश्तेदारों का हमारे घर पे आना। मानो उस दिन के किंग हम थे। सब कुछ हमारे लिए तैयारियां की जा रही थी। इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सम्मान, सभी के प्यारे हम। वह छोटा सा बालक पूरी तरीके से आजाद, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट, सभी के साथ हंसता, बोलता, खिलखिलाता। उन दृश्यों को याद करेंगे। उस दिन की सभी स्मृतियों को इकट्ठा करेंगे। उनको तरोताजा करेंगे, उनको एनर्जी देंगे। उस खुशी के पलों को अपने दिल में दोबारा से संजोएंगे। उस सुंदर सी मेमोरी को एक जगह देंगे अपने भीतर। उस खुशी को, उस कॉन्फिडेंस को, उस हैप्पीनेस को। कितना सुनहरा दिन, वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स, सभी लोग आपको प्रेज करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, आपके लिए तालियां बजाते हुए। वाओ, कम संसाधनों में भी सारी खुशियां बटोर लेना हमारे जीवन की कला थी। अब और आगे चलेंगे। अपने जीवन का एक और अच्छा दिन याद करेंगे जिस दिन बहुत सी खुशियां मिली थी। क्या वह स्कूल का कोई स्टेज शो था, कोई फंक्शन था, कोई कंपटीशन था जिसमें आपने अचीवमेंट ली थी? पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर आपके लिए तालियां, आपके प्रधानाचार्य, आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपको अवार्ड देते हुए, आपकी तारीफ करते हुए सभी के सामने। आप कैसा फील कर रहे थे उस दिन? या कोई स्टेज परफॉर्मेंस थी जो कि आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ की थी? आपने अपना बेस्ट दिया था उस दिन। क्या घटनाएं थी, कौन कौन लोग साथ थे? उन ऊर्जाओं को शक्ति देंगे। पूरी तरीके से अपने मेंटल स्क्रीन पे उन दृश्यों को लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। पिक्चर विल बी बिगर, बोल्डर, ब्राइटर, 3 डायमेंशनल। एक मूवी की तरह आप उसको देख रहे हैं। उस समय की आवाजें, वो शोर, जो तालियों की गड़गड़ाहट सिर्फ आपके लिए। And you feel so confident, so young, so smart, so healthy, so energetic. Wow, that's the treasure of your life. ये सभी आपके जीवन के खजाने हैं। इनको निरंतर ऊर्जा दें। इन स्मृतियों को निरंतर अपने भीतर जगा दें, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में। ये वह खजाने हैं जो हर पल आपको खुशियाँ, कॉन्फिडेंस,
हैप्पीनेस निरंतर दे सकते हैं। जैसे ही आप इस टाइम जोन में जाएंगे, मानो आपके चेहरे पे मन में एक खुशी का भाव पूरी तरीके से फैल जाएगा। चमकदार चेहरे के साथ विश्वास से भरे हुए इस बच्चे को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और आगे चलेंगे, एक और नेक्स्ट लेवल एक और सुंदर सा दिन हमारे जीवन का, एक स्मृति जो हमारे भीतर है। जिस दिन हम बहुत ही खुश थे, याद कीजिए एक और अपने जीवन का सुंदर सा दिन। हो सकता है घर का कोई फंक्शन, हो सकता है आपके मोहल्ले में कुछ फंक्शन, हो सकता है आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई अचीवमेंट। याद कीजिए, अपनी कल्पनाओं को ऊर्जा देते हुए पूरी शक्ति के साथ उस मूवी को ऊर्जा देते हुए अपने मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे। पिक्चर विल बी बिगर, बोल्डर, ब्राइटर, 3 डायमेंशनल। आई मीन एक मूवी के फॉर्म में आपके मेंटल स्क्रीन पे चलते हुए आपके सबकॉन्शियस में उस दिन का शोर, कैसी आवाजें थी, कौन कौन लोग थे, वो आइडेंटिफाई करेंगे। आई मीन याद करने की कोशिश करेंगे उस दिन की सभी घटनाओं को, किस तरीके से आपका तैयार होना, अपनी ड्रेस के डिसीजन में ही इतनी देर लगा देना, कौन सी ड्रेस पहनूं जिसमें आप सबसे ज्यादा चमकदार और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, सबसे ब्यूटीफुल लगेंगे, सबसे स्मार्ट दिखेंगे, सबसे कॉन्फिडेंट दिखेंगे। सभी तरीके की तैयारियां याद करने की कोशिश करेंगे, क्या अचीवमेंट थी। सभी लोगों का आपकी तैयारियों में सहयोग करना। आपने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करी थी उस दिन, सारी चीज़ों को परफेक्टली डिज़ाइन किया था, परफेक्टली सेटअप करा था। याद करेंगे उस दिन को। आप अच्छे से जानते हैं मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ। यस, वही दिन जिस दिन आपके जीवन में एक यादगार तारीख की तरह आपने बिताया था। कुछ डेट्स हमारे को जीवन भर याद रहती हैं, क्योंकि उन दिनों में, उस दिन में हमने लाखों खुशियां एक साथ अपने भीतर समाई थी। आई मीन लाखों खुशियों को हमने प्राप्त किया था। उस डेट को याद करेंगे। उस दिन आप कैसे दिख रहे थे, आपने कई बार अपने आप को आईने में देखा था। उस दिन की तस्वीरें आप निरंतर देखते हैं, कभी कभी जब भी आपको समय मिलता है उन तस्वीरों में जाएंगे, उन तस्वीरों को कन्वर्ट करेंगे वीडियोस में, उस दिन को जिएंगे, याद करेंगे किस तरीके से उस दिन में आप खुश थे। निरंतर पूरी तरीके से सभी के साथ, बहुत सारे लोग, आइडेंटिफाई ऑल पर्सन्स टुगेदर विद यू। पूरी ऊर्जा के साथ पिक्चर विल बी बिगर, बोल्डर, ब्राइटर, 3 डायमेंशनल लाइक मूवी। आई मीन एक पिक्चर की तरह, चलचित्र की तरह, थिएटर की तरह आप उसे देख रहे हैं।
और जब भी आप इस तरीके के किसी दिन को याद करते हैं, अब आप फील करेंगे आपके शरीर से ऐसे रसायन आपके बॉडी को मिल रहे हैं भीतर से, जो आपके शरीर को एक अलग ही ऊर्जा दे रहे हैं। ध्यान देंगे आपके शरीर से वह ऊर्जा बह रही है जिसमें सारे पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और आपके हृदय को, आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स को हैप्पीनेस की फीलिंग दे रहे हैं। आपके सभी सेंसेस, सभी बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरीके से रिजोनेट हो रहे हैं। इस खुशी की फीलिंग के साथ अपने शरीर के हर एक सेल को खुश होते हुए देखेंगे। आई मीन मानो सारे सेल्स आपस में उछल के डांस कर रहे हैं। अब एक अच्छा सा बचपन का अपना फेवरेट सॉन्ग याद करेंगे। आई मीन कोई सा भी अच्छा सॉन्ग हो सकता है जिसमें आप बहुत ज्यादा डांस करते थे, उछलते थे, खुश होते थे। उस गाने को प्ले करेंगे अपने मन में। मानो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, दिलेर मेहंदी का वो आइटम, दिलेर मेहंदी का वो डांस नंबर। प्ले द सॉन्ग। कोई भी अच्छा सा संगीत, अच्छा सा गाना जो बचपन में आप अक्सर सुना करते थे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे और अपने मन में ही उसको प्ले करेंगे और देखेंगे आपके बॉडी ऑर्गन्स और उसके भीतर के सभी सेल्स आपस में डांस कर रहे हैं। आपके ब्लड का एक एक कतरा उछल उछल कर डांस से खुश हो रहा है, रीएक्टिवेट हो रहा है। जो भी पुराने डेड सेल्स हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके स्किन सेल्स दोबारा से रीएक्टिवेट हो रहे हैं। वाओ, एंड यू फील सो हैप्पी, सो कॉन्फिडेंट, सो हेल्दी, सो एनर्जेटिक, सो कॉन्फिडेंट, सो स्मार्ट, सो ब्यूटीफुल। आपकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से हैप्पीनेस की फीलिंग के साथ आपको यह बता रही है कि आप पूरी तरीके से हेल्दी है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, कॉन्फिडेंट है और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर सदैव इसी तरह बनी रहे। आपके जीवन में इस तरीके के खुशियों के दिन निरंतर आए। हर दिन आपका एक यादगार दिन हो खुशी के एस्पेक्ट में। एक दिन में आप हजारों दिनों की खुशियों को अपने अंदर समाएं। सभी के साथ आपके रिश्ते मधुर रहें। आपका चेहरा हमेशा ऐसा ही चमकता रहे, एक बड़ी सी स्माइल के साथ। उस गाने पे डांस करते हुए अपने आप को देखेंगे, उस डांस नंबर को प्ले करेंगे और खुशियों के साथ झूमेंगे। अपने शरीर से वह केमिकल रिलीज करेंगे जिस केमिकल से हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिजुवेनेट हो जाती है, रीजनरेट करती है सेल्स को। इन खुशी के पलों को दोबारा से अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में। कैसे आपने इस जर्नी को जिया। सबसे पहले दूर दिखाई दे रहा है एक रास्ता और उसके पीछे एक घर, आपका बचपन का, वहां का मेन गेट, दरवाजा, दरवाजे के उस तरफ आपका अक्स बचपन का, आपका उसको गले लगाना और फिर घर की दीवारों को निहारना, अपने माता पिता को ध्यान, अपने दादा दादी, भाई बहन सभी का चेहरा, और फिर यादगार दिन, बचपन का स्कूल, उसकी दीवारें, क्लासरूम, अध्यापक, सभी चीजें फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। फिर एक और अच्छा सा दिन आपके जीवन का, आपके घर का कोई फंक्शन,
बर्थडे पार्टी, उस दिन की खुशियां, स्मृतियां, उसके बाद एक और अच्छा सा दिन, आपकी अचीवमेंट, पूरे स्कूल में स्टेज पे आपकी सराहना, अवार्ड प्राइज लेते हुए, उसके बाद एक और सुंदर सा दिन जिसकी डेट भी आपको याद है, पूरी तरीके से फास्ट फॉरवर्ड में मूवी के फॉर्म में देखेंगे जल्दी जल्दी। और इन सभी स्मृतियों को याद करते हुए अब परमात्मा का धन्यवाद देंगे। चेहरे को थोड़ा सा आसमान की ओर कर लेंगे, मानो आसमान से एक सुनहरे रंग की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है और इस रोशनी के बीच बीच में कुछ गोल्डन कलर के ग्लिटर्स हैं जो कि थोड़े से आपके जब चेहरे से टकरा रहे हैं तो चुभन दे रहे हैं, हल्की हल्की चुभन, भीनी भीनी खुशबू और ठंडी ठंडी हवा के साथ परमात्मा का आशीर्वाद आप निरंतर प्राप्त हो रहा है। आप अपने हर दिन को इसी तरीके से डिजाइन करके बना रहे हैं और परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं अपने इस जीवन के लिए, क्योंकि जीवन का हर पल आपका परमात्मा की कृपा से चल रहा है। अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए आसमान से आती हुई इस दिव्य रोशनी को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करेंगे, मानो आपको परमात्मा की ओर से इस सवेरे की आशीर्वाद के रूप में मिल रही एनर्जी भगवान के आशीर्वाद के रूप में आपके शरीर को ब्लेस करते हुए, आपके जीवन को ब्लेस करते हुए आप पूरी तरीके से सरेंडर होकर इस एनर्जी को अपने भीतर आने दें और परमात्मा का धन्यवाद करें दिल से, क्योंकि हमारे जीवन का हर एक क्षण परमात्मा की कृपा से ही चलता है। और इस भजन का आनंद लेते हुए अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने आराध्य को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दें, पूरे दिल से भर के धन्यवाद करें, दिल में पूरे भाव लेकर आए। अपने हर एक खुशी के पल को धन्यवाद करें।
दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपनी पूरी एनर्जी को एकत्रित करेंगे अपनी हथेलियों में और अपने चेहरे पे, आंखों पे, माथे पे, सर पे, कंधों पे स्पर्श करेंगे। इस एनर्जी को जो आपके भीतर से आपकी हथेलियों में आ चुकी है, अपने पूरे शरीर पे स्पर्श करते हैं। सीधे बैठ के बिल्कुल आराम से अपनी आंखों को खोलेंगे और कुछ क्षण उन दृश्यों को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, आंखें खोलकर। और अपने वर्तमान में आएंगे। बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट। कोमलता से आंखों को खोलेंगे और कुछ क्षण ऐसे ही बैठेंगे, 1-2 मिनट के लिए आराम से, बिल्कुल। हाउ यू फील, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप कनेक्ट हो सके? जी भैया। बहुत बढ़िया। बस अपने जीवन के इन खजानों को निरंतर याद करते रहिए। आज सभी, मैं दोबारा बता दूं, मोदी जी का जन्मदिन है। दिनेश मोदी जी हमारे बीच, हमारे सदस्य हैं परिवार के। तो आपको एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ भगवती दुर्गा आपके ऊपर कृपा सदैव बनाए रखे, आपको स्वस्थ रखे। धन्यवाद सर हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत शुभकामनाएं, बहुत हैप्पी बहुत। बर्थडे सर। थैंक यू जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिनेश बर्थडे जी। सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही सुंदर बर्थडे के दिन की आपने शुरुआत की है। ऐसे ही हर दिन को आप अच्छे से शुरुआत करें। चलिए अब हम विदा लेते हैं। कल आदत हो गई अब तो, पहले हाँ जी। 4:30 बजे उठ जाने की आदत हो गई अभी तो। आदत तो पड़नी ही है बाय डिफॉल्ट। अभी अभी फिर अभी इसका मेडिटेशन में भी चालू हो जाएंगे। हाँ सही बात, बिल्कुल। वो तो कंटिन्यू रहते हैं, 6-7 बजे तक मेडिटेशन क्लास रहती है। 7 बजे तक कंटिन्यू, अभी आपके बंद करके उधर चालू हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा मनन करेंगे, जितना ज्यादा आप खुद से जुड़ेंगे, उतना बढ़िया हो जाएगा। संजीवनी मैडम का भी चल रहा है ना अभी हाँ मेडिटेशन। हाँ, चल रहा है।